तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय परिसर में बने दिनकर वाटिका का सौंदर्यीकरण कर कुलपति ने किया लोकार्पण। देश भर में आज वट सावित्री व्रत की धूम। भागलपुर में भी महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर पति की सलामती की प्रार्थना की। सिंहासन खाली करो की जनता आती है के उद्घोष द्वारा संपूर्ण क्रांति के दौर में विद्रोह का शंखनाद करने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ओजपूर्ण कविताएं हिंदी साहित्य संसार की अनमोल धरोहर है। विश्व में हिंदी साहित्य को जानने वाला शायद ही कोई ऐसा होगा जो दिनकर की कविताओं से प्रभावित और प्रेरित न हुआ हो। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी काव्यधारा की वीर रस की कविताओं के मूर्धन्य कवि थे। बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया में एक साधारण से किसान रवि सिंह के घर जन्मे राष्ट्रकवि दिनकर का भागलपुर से विशेष संबंध रहा है। उन्होंने सन 1964 से 1965 के बीच तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, जो तब भागलपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, के कुलपति के रूप में कार्य किया। हिंदी साहित्य संसार और तिलका मांझी विश्वविद्यालय के इतिहास में उनके अमूल्य योगदान की स्मृतियों को सहेजने एवं आज की पीढ़ी को उससे अवगत कराने के लिए TMBU परिसर में बने दिनकर वाटिका का सौंदर्यीकरण कर आज विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर नीलिमा गुप्ता द्वारा लोकार्पण किया गया। समारोह के बाद कुलपति डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि इस वाटिका के लोकार्पण के जरिए दिनकर जी के व्यक्तित्व को एवं विश्वविद्यालय के विकास में उनके द्वारा किए गए योगदान को सम्मान देने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है। कुलपति ने विश्वविद्यालय से जुड़ी अन्य महान विभूतियों के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए जल्द ही यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उनके नाम और चित्र के साथ उनका विवरण उपलब्ध कराने की बात कही, ताकि युवा पीढ़ी उन्हें जान समझकर उनसे प्रेरणा ले सके। इसके अलावा डॉक्टर गुप्ता ने विश्वविद्यालय में बने दिनकर परिसर के जल्द से जल्द जीर्णोद्धार कराए जाने का भी निर्देश दिया। बनता है जब मैं यहाँ आई और मैंने पहली बार परिसर को विजिट किया, क्योंकि दिनकर जी इस विश्वविद्यालय के बहुत ही अभिन्न अंग हैं और पूरा विश्व जानता है उनको, और हमारी यूनिवर्सिटी को भी इन्हीं के नाम से जाना जाता है। तो वो एक छोटी सी एक कमी जो दिख रही थी, और इसको हम लोगों ने थोड़ा सा, सभी यहाँ मेंबर्स हैं, रजिस्ट्रार साहब हैं, हिंदी डिपार्टमेंट के हेड हैं, बाकी सब लोगों के सहयोग से आज हम लोगों ने दिनकर जी की इस वाटिका को थोड़ा सा अब प्रेजेंटेबल हो गया है, जैसे कि लोगों को यहाँ आने में यहाँ खुशी होगी, एक प्रसन्नता होगी, और हम लोग बहुत प्यार से अपने दिनकर जी को हम लोग याद कर सकेंगे, और उनका इस विश्वविद्यालय के लिए जो कंट्रीब्यूशन था उसको हम लोग याद कर सकेंगे। तो ये एक छोटा सा प्रयास है और दिनकर जी को अमर करने के लिए। पूरे देश में आज वट सावित्री व्रत की धूम है। हर साल जेठ महीने की अमावस्या को पति की दीर्घायु की कामना से सुहागिनों द्वारा यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करती हैं एवं उसके चारों ओर कच्चा सूत लपेटकर अपने पति और परिवार की सलामती की प्रार्थना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि आज ही के दिन सती सावित्री ने अपने सतीत्व के बल पर यमराज को भी विवश कर दिया कि वो मृत हो चुके उनके पति सत्यवान के प्राण वापस लौटा दें। यमराज ने वट वृक्ष के नीचे ही सत्यवान के मृत देह में प्राण वापस किए थे। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार यह भी कहा जाता है कि बरगद वृक्ष की पूजा अखंड सौभाग्य को देने वाला है। इसी कारण आज के दिन बरगद के पेड़ को पूजे जाने का विधान है। वट सावित्री व्रत की पूजा को ले आज देश भर के मंदिरों और वट वृक्ष के नीचे श्रद्धालु महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। हमारे अपने भागलपुर में भी महिलाएं आज प्रातः काल से सज धज कर विभिन्न मंदिरों और बरगद के पेड़ के नीचे पूरी श्रद्धा से पूजा करती दिखी। वट सावित्री की पूजा में सुहाग की सामग्री, कच्चे सूत और बांस के पंखे का होना आवश्यक होता है। आज पूजा के बाद महिलाओं ने विधि अनुसार सावित्री सत्यवान की कथा भी सुनी। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह के नेतृत्व में कैंप जेल के आसपास बरगद के 21 पौधे रोपे गए। पौधारोपण के बाद जिलाध्यक्ष श्वेता सिंह ने कहा कि पति की दीर्घायु के लिए वट सावित्री व्रत रखने के साथ ही साथ बरगद के पेड़ लगाए जाने भी आवश्यक हैं, ताकि वायुमंडल में ऑक्सीजन की संतुलित मात्रा बनी रहे और लोगों को प्राणवायु के लिए जूझना नहीं पड़े। इस अवसर पर महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बबीता मिश्रा, कुंदन कुमारी, नारायणी मिश्रा, रूपा साहा आदि भी उपस्थित रहे। आपको ये भी बता दें कि वट सावित्री का यह व्रत बिहार के अलावा उत्तर भारत के अन्य कई राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा
ओडिशा की महिलाओं द्वारा भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ रखा जाता है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत के राज्यों में यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को किए जाने का रिवाज है। हम लोगों ने यह मैसेज भी देने का काम किया कि महिलाएं आज विशेष तौर पे पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। सत्यवती ने सत्यवान के लिए किया था, यमराज से अपने पति की आयु लौटाने के लिए। ये मेरे हस्बैंड। आप कितने वर्षों से करें? 2 वर्ष।